नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपन जो मॉर्निंग सेशन के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कल अपन ने नहीं ले पाए थे। इसके लिए आज अपन यहाँ पे जो आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित रहेगी। लेकिन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आगे फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, बहुत ही कम समय, लगभग आपके पास 10 से 12 दिन का समय उपलब्ध है। उसके अंदर अगर आप बेहतर तरीके से अभी बचे हुए समय में भी आप 2 से 3 बार रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट क्लासों को रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपन जो सुबह की मॉर्निंग की क्लास रहती है वो सब आपको पता है। अपन ने यहाँ पे फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित क्लास चलाई है, जीके से संबंधित क्लासेस चलाई है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे 79 नंबर पे रहेगा। अपन ने यहाँ पे 78 तक कर लिया है, 178 तक कर लिया है। अब जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा सीरीज में वो 179, ध्यान रखना 179। लेकिन सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे कंटिन्यू क्लास को रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन 179 रहेगा। यहाँ पे प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। दोस्तों, प्रथम खिलजी सुल्तान की बात कर रहा है जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था, जिसने 1194 के अंदर, ध्यान रखना 1194 में चौहान वंश की नींव डाली थी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 179 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है जलालुद्दीन। पहला जो खिलजी सुल्तान था वो जलालुद्दीन खिलजी था। ध्यान रखना यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहेगा, बल्कि जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 180 देंगे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 180 देखें दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? जालोर विजय का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पे 1311 की बात कर रहे हैं अपन। जालोर पे है, कानड़ देव प्रबंध से संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 180 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन कौन से यहाँ पे ग्रंथ के अंदर किया गया है? और सभी दोस्त जो भी नए दोस्त जुड़े, स्टूडेंट जुड़े, क्लास को शेयर और लाइक कर दो दोस्तों एक बार। और दोस्तों, एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 180 सही आंसर रहेगा कानड़ देव प्रबंध। पद्मनाभ के द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पे कानड़ देव प्रबंध। किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो पद्मनाभ, कानड़ देव प्रबंध जिसके लेखक रहेंगे पद्मनाभ, उसके द्वारा लिखित ग्रंथ के अंदर है वो अलाउद्दीन खिलजी की विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 181 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत के विरुद्ध है? वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा विद्वान है जो गुहिल है मेवाड़ के, उसके यहाँ पे ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई इस सिद्धांत के विरुद्ध है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, 2015 फर्स्ट ग्रेड महिला प्रवेशक और यहाँ पे साथ ही के अंदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 180। और सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी है वो यहाँ पे रहेंगे जो गुहिलों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों से उत्पन्न संतान नहीं मानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 182 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 182, नैणसी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया? नैणसी जो मूर्णोत्तर नैणसी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों यहाँ पे। नैणसी की ख्यात जिसके लेखक कौन है? मूर्णोत्तर नैणसी है, ध्यान रखना मूर्णोत्तर नैणसी है। तो इसमें गुहिल है, गुहिल वंश के गुहिलों की कितनी शाखाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 182 और सही आंसर रहेगा दोस्तों गुहिलों की है वो 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 182 और जो सही आंसर रहेगा नैणसी ख्यात के अंदर है वो गुहिलों की कितनी 24 शाखाओं का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183 देखें दोस्तों यहाँ पे, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु आदि उपाधियाँ किस शासक की है? दोस्तों यहाँ पे जो उपाधियाँ हैं उनसे संबंधित बताना अपने को। जेल वार्डन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु ये किसकी उपाधियाँ रहेगी? प्रश्न नंबर 183 के अंदर बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और दोस्तों, अपनी शाम को यानी 8 बजे है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास रहती है,
तो आप उसमें इंपॉर्टेंट क्लास को आप सेकंड पेपर से संबंधित उसमें बिल्कुल भी मिस मत ना किया करो, मिस मत किया करो, क्योंकि जो क्लास बचा हुआ टाइम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप कंटिन्यू क्लासेज लिया करो, प्लेलिस्ट में जाकर उनको रिवाइज भी कर लिया करो। प्रश्न नंबर 83 और जो सही आंसर रहेगा राणा कुंभा। राणा कुंभा को ये उपाधि यहाँ पे प्राप्ति ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 184 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 184 रहेगा, सारंगपुर युद्ध जो 1437 में हुआ था किन राज्यों के मध्य हुआ। ध्यान रखना, सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 के अंदर हुआ था, लेकिन ये किन राज्यों के मध्य हुआ वो अपने यहाँ पे बताना है। मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या फिर मेवाड़ चंदेल। दोस्तों यहाँ पे 184 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। और इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया था। ध्यान रखना, विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया था 1448 के अंदर विजय स्तंभ कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ और मालवा के मध्य 1437 में सारंगपुर युद्ध हुआ था, जिसमें राणा कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 185 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 185, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की। दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर राणा सांगा और बाबर के मध्य। उसके अंदर है वो मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसने राणा सांगा की सहायता की थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। राव गांगा, राव शुजा, राव बीठा या राव चंद्रसेन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 16/9 और 2009 के अंदर यहाँ पे आरएस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। 185 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राव गांगा। ध्यान रखना 185 185 में रहेगा राव गांगा है वो यहाँ पे राणा सांगा की सहायता की थी कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 186 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 186, गिरिसुमेल का युद्ध जो 1544 में हुआ था कौन सेनानायक मारे गए। दोस्तों यहाँ पे गिरिसुमेल का युद्ध है जो 1544 में हुआ था, उसके अंदर कौन से सेनानायक मारे गए थे वो अपने यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार फिर से, शेयर और लाइक करने में कमी ना रखे दोस्तों। गिरिसुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, कौन से सेनानायक मारे गए तो 186 में अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेता और कूपा। मालदेव के सेनापति हैं दोस्तों यहाँ पे जेता और कूपा, ये दोनों यहाँ पे मारे गए थे, ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187 देखिए दोस्तों। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। महाराणा प्रताप है इसका पथ प्रदर्शक बोल सकते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी बोल सकते हैं। ध्यान रखना अग्रगामी भी बोल सकते हैं। तो ये किसे माना जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। राव चंद्रसेन, मालदेव, महाराणा उदय सिंह या राणा कुंभा। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है 187 के अंदर बताना और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना राव चंद्रसेन है वो महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राव चंद्रसेन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 देखिए दोस्तों। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। आरएस 2012 और एचएम एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था वो 1301 के अंदर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और राणा हमीर से संबंधित रहेगा। सिवाना का युद्ध 1308 से संबंधित है, जालोर 1311 संबंधित है और सारंगपुर है वो अभी अपन ने देखा है 1457 नहीं बल्कि 1437 से संबंधित रहेगा सारंगपुर का युद्ध। तो यहाँ पे असम्मिलित यानी कौन सा है तो यहाँ सारंगपुर का युद्ध है वो असम्मिलित यहाँ पे रहेगा, वो अपन ने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 189 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 189 रहेगा यहाँ पे निम्न में कौन असंगत है। दोस्तों यहाँ पे असंगत की बात कर रहे हैं यानी मिस मैच है वही अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 189 में कौन सा मिस मैच रहेगा। गागरोन का युद्ध, बयाना युद्ध, चित्तौड़ युद्ध और कुंभलगढ़ युद्ध, इनके बारे में अपने को यहाँ पे कौन सा मिस मैच है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कुंभलगढ़ का युद्ध है वो महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है ये बात। चित्तौड़गढ़ का युद्ध ये किसके मध्य हुआ, अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य हुआ, ये भी सही है। बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में हुआ, ये भी सही है।
और जो गागरोन युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो मिस मैच निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पे गागरोन युद्ध और राणा सांगा और यहाँ पे इब्राहिम लोदी के बीच नहीं रहेगा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 190 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया। हल्दी घाटी की बात कर रहे हैं, 1576 के बाद में राणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था, उसके बाद में राणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। चावंड, गोगुंदा, कोलिहारी या कुंभलगढ़, प्रश्न नंबर 190 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चावंड। चावंड को है वो ध्यान रखना है, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। औरंगजेब के विरुद्ध है वो विद्रोह किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था, प्रश्न नंबर 191 में बताना है, जिसने मेवा नाथ द्वारा के अंदर श्री नाथ जी की मूर्ति को भी स्थापित किया था। ध्यान रखना है, नाथ द्वारा के अंदर, नाथ द्वारा राजसमंद में है, उसके अंदर श्री नाथ जी की मूर्ति को भी स्थापित किया था। कौन सा शासक है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो 191 सही आंसर रहेगा दोस्तों, महाराणा राज सिंह है, जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति का भी यहाँ पे स्थापित किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 देखे दोस्तों, यहाँ पे जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया। दोस्तों यहाँ पे गुलाबी रंग गुलाबी है, लेकिन वो रंग कौन सा था, गेरुआ था। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे गेरुआ था। आपको पहले ही बता दूँ मैं दोस्तों, रंग तो गुलाबी दिखता है, लेकिन ये रंग कौन सा था, गेरुआ रंग था। तो यहाँ पे जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, प्रश्न नंबर 192 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा सवाई राम सिंह सेकंड, यानी राम सिंह द्वितीय है, उसके द्वारा यहाँ पे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193, जयपुर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018, पीटीआई भर्ती 2018 में, जेल वार्डन 2017 और जेएन 2020 में अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आमतौर पर इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार रिपीट होता रहता है। जयपुर की स्थापना के समय जयपुर का वास्तुकार, प्रश्न नंबर 193। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विद्याधर भट्टाचार्य। ध्यान रखना है, जयपुर के वास्तुकार यहाँ पे जो आर्किटेक्चर थे वो यहाँ पे विद्याधर भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह यानी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जयपुर का कौन सा यहाँ पे शासक है जो 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब के तीनों के कार्यकाल में रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 194 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा, तो यहाँ पे शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 194 के अंदर 3 मुगल बादशाहों के यहाँ पे समय में सेवा के कार्य किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195 देखें दोस्तों, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था। पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पे 1665 से संबंधित है। पुरंदर की संधि 1765 से संबंधित रही। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शिवाजी को संधि करने के लिए विवश करने वाला शासक है वो कौन है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 195 के अंदर। प्रश्न नंबर 195 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है मिर्जा राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि है वो यहाँ पे शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ये विवश करने का कार्य मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 196 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 196, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। हिंदू के अंदर यहाँ पे राजपूत और मराठा दोनों की बातें कर रहा है अपने को वहाँ पे। तो कौन सा मुगल शासक था जिसने मनसबदारी
के अंदर वर्दी की थी। दोस्तों यहाँ पे मनसबदारी प्रथा यहाँ पे और अकबर से संबंधित रहेगी। 196 मनसबदारी प्रथा अकबर से संबंधित रहेगी, लेकिन सर्वाधिक वर्दी किसके द्वारा की गई थी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 196 में था ना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों औरंगजेब के द्वारा है वो यहाँ पे हिंदू जो शासक थे उनकी यहाँ पे मनसबदारी में संख्या में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 197, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल इसके अध्यक्ष कौन थे। वैसे देखा जाए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर हुई थी, कपूरचंद पाटनी से संबंधित है, लेकिन 1938 के अंदर फिर से दोबारा से यहाँ पे पुनः जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उस समय यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन बने थे वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 197 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज के द्वारा यहाँ पे जयपुर प्रजामंडल की 1938 के अंदर अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एक तरफ यहाँ पे प्रजामंडल, दूसरी तरफ इनसे संबंधित संस्थापक रहेंगे, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 198 के अंदर। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे झालावाड़ प्रजामंडल जो 1900 झालावाड़ प्रजामंडल 38 से संबंधित रहेगा, 1944 से संबंधित रहेगा, उसमें कन्हैयालाल मित्तल रहेगा, सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 से संबंधित है, भोगीलाल पांडे, ये भी सही है। साथ ही में जैसलमेर प्रजामंडल है वह मिठालाल व्यास, ये भी सही है। बीकानेर प्रजामंडल के यहाँ पे वो जय नारायण व्यास नहीं है बल्कि मग्घाराम वेद रहेगा। तो यहाँ पे 198 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल है वो जय नारायण व्यास नहीं रहेंगे, मग्घाराम वेद रहेंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 199 देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 199, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ। दोस्तों यहाँ पे कांगड़ कांड है वो किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है 199 के अंदर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, जो LDC 2019 और पटवार 2016 और साथ ही में जो शारीरिक शिक्षक यानी PTI एग्जाम 2022 इसके अंदर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इतनी बार ये रिपीट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। देखिए दोस्तों 2019, 16 और ये PTI 2022 के थर्ड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कांगड़ कांड किस प्रजामंडल से गठित हुआ था, क्वेश्चन नंबर 199 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं वही अपन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 200 देखिए दोस्तों। यहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है। मेवाड़ की बात कर रहे हैं अपन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन 1938 से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे, और उससे संबंधित महिला कौन सी रहेगी। PTI एग्जाम 2018 थर्ड ग्रेड 2011 इनमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 200 सही आंसर रहेगा दोस्तों नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहेगी, जो माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित रहे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 201 देखें दोस्तों, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। यानी कृष्णा दिवस है वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है जिसने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। करौली, बीकानेर, जोधपुर जिसे अपन मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से जानते हैं, या फिर बूंदी प्रजामंडल। दोस्तों कृष्णा दिवस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था, आगे भी रिपीट होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 201 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल यानी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहेगा कृष्णा दिवस, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पे 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, लगभग 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। प्रश्न नंबर 202 और सही आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किए गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 203, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है। हाड़ौती सेवा संघ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसका संस्थापक कौन है। LDC एग्जाम 2018 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था,
और सभी दोस्त जो भी जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिए दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 203 और जो सयांश रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। हाड़ौती जो सेवा संघ है इसकी स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है, नैनूराम जो शर्मा है उसके द्वारा यहाँ पे हाड़ौती सेवा संघ या प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 204 देखिए दोस्तों। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? चुन्नीलाल और अमृतलाल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन से प्रजामंडल से संबंधित रहेंगे? सिरोही, बीकानेर, शाहपुरा या प्रतापगढ़? क्वेश्चन नंबर 204 में बताना है दोस्तों आपको। इजी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चुन्नीलाल व अमृतलाल जो पाठक है वो कौन से प्रजामंडल? जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल। 204 के अंदर सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित रहेंगे चुन्नीलाल और अमृतलाल। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय है। जनसंख्या का नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किसका विषय है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 205 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय? दोस्तों जनसंख्या, अगर सिर्फ जनसंख्या पूछे तो फिर वो भी समवर्ती सूची का विषय रहेगा। साथ ही में जनगणना पूछे तो वो संघ सूची का विषय। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये दोनों है वो भी समवर्ती सूची से संबंधित यहाँ पे विषय रहेंगे। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखना है। नियंत्रण है और नियोजन है वो यहाँ पे समवर्ती सूची से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 206। 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य कौन है? कार्यशील जनसंख्या की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य 206 नंबर में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वर्ग पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए दोस्तों यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? दोस्तों यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी जारी करते हैं। तो ये जीके से संबंधित क्वेश्चन होता है दोस्तों, लगभग करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन होता है। जिस समय ये पूछा गया था उस समय ये करंट अफेयर से संबंधित जीके से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 207 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1098 है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे रहेंगे। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 208। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन है वो कब स्थापित किया गया था? ये अनुच्छेद है दोस्तों यहाँ पे, वो अनुच्छेद किससे संबंधित रहेगा? अनुच्छेद 24 से संबंधित रहेगा, बाल श्रम से संबंधित, बाल श्रम बेगार प्रथा से संबंधित। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 208 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 26 सितंबर 1994, ध्यान रखना 26 सितंबर 1994 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 209। राजस्थान में प्रथम पोक्सो कोर्ट 10 जुलाई 2017 को किस जिले में स्थापित किया गया? दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार कि पोक्सो जो कोर्ट है वो पहला पोक्सो कोर्ट कब स्थापित किया गया था? 10 जुलाई 2017 में, और किस जिले में स्थापित किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 209 के अंदर। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जयपुर के अंदर यहाँ पे पोक्सो कोर्ट यहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 210। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किस जिले में स्थित है? जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। जो 17 नवंबर 1913 से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे मानगढ़ धाम। तो प्रश्न नंबर 210 सही आंसर रहेगा दोस्तों बांसवाड़ा में यहाँ पे ध्यान रखना है मानगढ़ धाम स्थित है, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग से नाम से जाना जाता है, जो गोविंदगिरी से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 211 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 211। बिजोलिया की जनता पर चंवरी नाम से एक लागू प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन थे? यानी चंवरीकर के नाम से जो लागू करने वाला प्रत्यारोपित जो कर था वो किसके द्वारा यहाँ पे लागू किया गया था? देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चंवरीकर एक था तलवार बंधाई कर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 211 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है चंवरीकर है वो ध्यान रखना राव कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ पे लागू किया गया था, और तलवार बंधाई कर है वो राव पृथ्वी सिंह के द्वारा लागू किया गया था।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 212, बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजोलिया में जो किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1897 से 1941 तक, यानी 44 साल तक चला था। उसके अंदर ध्यान रखना, किसानों को जागृति फैलाने के लिए जो मित्र मंडल बिजोलिया नामक जो संगठन है वो किसके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 212 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के द्वारा मित्र मंडल बिजोलिया के नाम से संगठन बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 213 देखें दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे। विद्या प्रचारणी सभा है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी, इसके यहाँ पे प्रवर्तक कौन थे वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 213 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना यहाँ पे की गई थी। सही आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 214 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। द्वितीय यानी द्वितीय जांच आयोग था, उसके सदस्य यहाँ पे नहीं थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। राव बेदला, मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय या बिंदुलाल भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 214 में बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीय जो जांच आंदोलन था उसके सदस्य नहीं थे, वो ध्यान रखना। बिंदुलाल भट्टाचार्य है वो यहाँ पे इसके द्वितीय आयोग है, जांच सदस्य है, इसके सदस्य नहीं थे। साथ ही में राव बेदला, साथ ही में रमाकांत और जो मेहता तख्त सिंह है वो यहाँ पे इसके सदस्य थे। नेक्स्ट और आगे 215, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है। रमा देवी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 215 बताना है। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और सही आंसर रहेगा रमा देवी है वो यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन जो भीलवाड़ा से संबंधित है उसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगी, संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे 216, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया, मतलब गांधी जी के द्वारा आशीर्वाद न देकर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गांधी जी ने समर्थन कब दिया, वो अपने को यहाँ पे बता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 216 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन के दौरान यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन को यहाँ पे गांधी जी के द्वारा समर्थन दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 217 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 217, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था। खूब बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल सीकर के अंदर 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 217 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किसकी अध्यक्षता की बात करी जा रही है, तो वो ध्यान रखना है किशोरी देवी की अध्यक्षता में 10,000 महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 218, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन की गोलीबारी में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए दोस्तों यहाँ पे पीटीआई 2018 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2020 जैन के अंदर और 2019 रिपीट होता रहता है प्रश्न। रूपाजी और कृपाजी की बात कर रहे हैं पे, कौन से किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हुए थे, 218 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से संबंधित गोलीबारी घटना के अंदर शहीद हुए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 219, नीमू चना कांड के समय अलवर का शासक कौन थे। नीमू चना की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नीमू चना हत्याकांड 1925 से संबंधित रहेगा। उस समय अलवर के शासक कौन थे, तेज सिंह, जय सिंह, बने सिंह या महाराजा बने सिंह। क्वेश्चन नंबर 219 में बताना है। बने सिंह यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 219 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाराजा जय सिंह। जो नीमू चना हत्याकांड के समय जो अलवर का शासक था वो महाराजा
जय सिंह था, वो अपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 220, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह का जो संबंध है वो किस आंदोलन से संबंधित था, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 220 के अंदर। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किस आंदोलन से संबंधित रहेगा। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और शाम को जो 8 बजे अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड पेपर से संबंधित रहती है वो भी आप लेना ना भूले दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू उन क्लासों को लिया करो। क्वेश्चन नंबर 220 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माधो सिंह और गोविंद सिंह है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे अलवर किसान आंदोलन से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 221 देखिए दोस्तों, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस की गोलीबारी से कौन शहीद हुए? डाबी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, डाबी किसान आंदोलन कृषि प्रवेश तक 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोलीबारी से कौन शहीद हुआ था? तो प्रश्न नंबर 21 221 और जो सही आंसर रहेगा नानक जी भील। नानक जी भील है वो डाबी किसान आंदोलन से संबंधित गोलीबारी घटना के अंदर यहाँ पे शहीद हुए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों मेव किसान आंदोलन कहाँ होता है? तो अलवर के अंदर होता है। मेव किसान आंदोलन है वो अलवर जिले से संबंधित है, वर्तमान में अलवर जिले से संबंधित रहेगा। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? प्रश्न नंबर 222 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, यासीन खां के द्वारा यहाँ पे मेव किसान आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व लीडरशिप की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 223 रहेगा। थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ मैं एक बार। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुक्रम क्या है? कालानुक्रम यानी इनका काल क्रम अपने को यहाँ पे सेट करना है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ढाबड़ा कांड, निमुचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, वो अपने को यहाँ पे इनमें सेट करना है क्वेश्चन नंबर 223 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 223 का, यानी सबसे पहले कौन सा, वो ध्यान रखना है मानगढ़ धाम, फिर हुआ था निमुचना और फिर हुआ था यहाँ पे चंडावल, लास्ट में हुआ था यहाँ पे ढाबड़ा कांड। इस प्रकार अपने को यहाँ पे इनका टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 224 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 224, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया वह है? दोस्तों यहाँ पे भरतपुर का जाट नेता की बात कर रहे हैं, जो शेखावाटी के अंदर किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर यहाँ पे जाटों को किसानों को यहाँ पे प्रेरित किया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। 2020 व्याख्याता लेक्चरर स्कूल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे देशराज। देशराज रहेगा जो भरतपुर जाट रियासत से संबंधित है, जिसने शेखावाटी किसान आंदोलन को प्रेरित किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 225, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? ध्यान रखना है दोस्तों, पूर्वी मेवाड़ परिषद की बात कर रहे हैं अपन, जो किसान पंचायतों को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? प्रश्न नंबर 225 में बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1922 में है वो पूर्वी मेवाड़ परिषद की यहाँ पे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 220, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे बिजोला किसान आंदोलन, विजय सिंह प्रतीक रहेगा, मीणा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और भगत आंदोलन, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? 226 के अंदर बताना है। बिजोला किसान आंदोलन से विजय सिंह प्रतीक सही है, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी ये भी सही है, भगत आंदोलन गोविंद गुरु सही है, साथ ही में मीणा आंदोलन है उससे मोतीलाल तेजावत यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे असुमेलित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 227, राजस्थान में मातृकुंडिया से एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों यहाँ पे एकी आंदोलन से मातृकुंडिया जो रास में चित्तौड़गढ़ के अंदर है उसमें एकी आंदोलन जो 1921 से शुरू हुआ था, एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत के यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 227 और सही आंसर रहेगा एकी आंदोलन यानी मोतीलाल तेजावत से यहाँ पे संबंधित रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 228 देखिए दोस्तों, मेवाड़ पुकार क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेवाड़ पुकार, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार,
मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो महाराणा को प्रस्तुत किया गया। जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, यह केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित एक शौर्य गाथा, प्रश्न नंबर 228। और सही आंसर रहेगा मेवाड़ पुकार है, वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा है। वो मेवाड़ महाराणा को लिखा गया एक मांग पत्र है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 229। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? जो समाज सुधारक है गोविंद गुरु, इसका जन्म यहाँ पे कहाँ हुआ है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म यहाँ पे कौन से परिवार से संबंधित रहेगा? प्रश्न नंबर 229 सही आंसर रहेगा बंजारा परिवार। ध्यान रखना है, बंजारा परिवार से संबंधित रहेगा, जो डूंगरपुर के बांसिया गांव से संबंधित रहेगा, बंजारा परिवार, उसके अंदर इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 230। भील एवं ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संप सभा की स्थापना 1883 ध्यान रखना है। और किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? भील और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना। प्रश्न नंबर 230 सही आंसर रहेगा दोस्तों, संप सभा की स्थापना है वो गोविंद गिरी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए दोस्तों, बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बांगड़ दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का गांधी, बांगड़ का गांधी, शेखावाटी का गांधी, ये अभी इनको सभी को याद रखना है। तो बांगड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 231 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों बांगड़ में कौन से दो जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बांगड़ का गांधी रहेगा वो यहाँ पे भोगीलाल पांड्या। प्रश्न नंबर 231 सही आंसर रहेगा भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 232। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन है वो कब किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 232 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 के अंदर है मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 233 देंगे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 233, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? दोस्तों किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था मीणाओं ने, वो अपने यहाँ पे बताना है। जरायम पेशा अधिनियम, बालिका वध अधिनियम और सती प्रथा विरोध अधिनियम। तो प्रश्न नंबर 233 सही आंसर रहेगा दोस्तों जरायम पेशा कानून था, जिसमें मीणा नज़दीकी थाने में जाकर डेली अपनी उपस्थिति देते थे, उसके खिलाफ यहाँ पे विरुद्ध आंदोलन किया गया था, जो लास्ट में जो स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर जो एकीकरण है, राजस्थान एकीकरण के समय ये जाके समाप्त हो गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 234, सुरजी भगत का संबंध किससे था, वो अपने यहाँ पे बताना है। सुरजी भगत है, इसका संबंध किससे रहेगा? 234 के अंदर बताना है दोस्तों, सुरजी भगत का संबंध किससे रहेगा? तो प्रश्न नंबर 234 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधारों से संबंधित है, वो यहाँ पे सुरजी भगत रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 235, मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा के अंदर है, जो गांधी जी के द्वारा बताया गया था। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित निमुचना भी रहेगा, जो अलवर में संबंधित है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 235 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 सितंबर 2002 मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर लोकार्पण कब किया गया था शहीद स्मारक का? तो 2 सितंबर 2002 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 236, नीमूचना हत्याकांड में किसके आदेश से गोलियां चलाई गई? दोस्तों नीमूचना हत्याकांड जो महात्मा गांधी के द्वारा इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से की संज्ञा दी गई थी, जो किससे संबंधित है? अलवर से संबंधित है। और इसके अंदर जो गोलियां चलाई गई थी वो किस अंग्रेज अधिकारी के इशारे पर चलाई गई थी? प्रश्न नंबर 236 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छज्जू सिंह की आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजारों किसान यहाँ पे मारे गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 237, क्वेश्चन नंबर 237 देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो अपने क्या पे बताना। अब देखिए दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। अब आप ऐसे क्वेश्चन का अनुमान लगा सकते हैं जो राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर, जेएन 2016, आरएस 2016 और सेकंड ग्रेड 2018 इतनी बार रिपीट हुआ है, और आम क्वेश्चन होता है, लगभग हर किसी को आता है ऐसा क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर 237 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% यहाँ पे रहेगा। साथ ही में जनसंख्या इसके अंदर कितनी परसेंट निवास करती है, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जनसंख्या भी अपने को यहाँ पे कितनी प्रतिशत निवास करती है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 238। क्वेश्चन नंबर 238 देखिए दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। कर्क रेखा की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है। और दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है वो जरूर बताना है। 238 सही आंसर रहेगा दोस्तों। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर कौन से जिले से होकर जाती है, तो वो सही आंसर रहेगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के यहाँ पे लगभग पास से होकर जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 239। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा तिरछापन है वो कौन से यहाँ पे जिले में होता है सूर्य की किरणों का, वो अपने यहाँ पे बताना है। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 239 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। श्री गंगानगर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे किरणें होती है वो सूर्य, और बांसवाड़ा के अंदर है वो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर से संबंधित सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती है, तो ये भी अपने को फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 240 देखिए दोस्तों, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वह जिला कौन सा। अभी बताया दोस्तों मैंने सबसे ज़्यादा तिरछी कौन सी जिले में पड़ती है और सबसे ज़्यादा सीधी कौन सी जिले में पड़ती है वो अपने यहाँ पे बताना। तो सबसे ज़्यादा तिरछी मैंने गंगानगर में बताई थी दोस्तों यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा 21 जून को सबसे ज़्यादा सीधी किरणें राजस्थान में वो बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है जो कर्क रेखा के पास है, और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 241, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों एक बार, आपको ऑप्शन भी दिख जाए इसके अंदर, थोड़ा सा छोटा करना जरूरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है और फिर अपने को यहाँ पे आंसर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे बताना है। इनको सुमेलित करना है फिर यहाँ पे ऑप्शंस बताना है। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, इसमें औसत वर्षा कितनी होती है, पूर्वी मैदान में कितनी होती है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश यानी अरावली में कितनी होती है, और दक्षिणी पूर्वी पठार है मालवा का पठार हाड़ौती का पठार उसमें कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 241 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 1 2 3 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसका अकॉर्डिंग देखें तो अपन यहाँ पे इसको सीधा सीधा यहाँ पे मिलाना है, यानी उत्तरी पश्चिमी में 12 से 15 रहेगी, पूर्वी मैदान में ये कितनी रहेगी 14 से 80 सेंटीमीटर, और मध्यवर्ती जो अरावली है उसमें 20 से 90 सेंटीमीटर, और साथ में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 25 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 242 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 242, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, कौन सा भाग मतलब सबसे प्राचीनतम है वो अपने यहाँ पे बताना है। और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे, वो लगभग 57 से 58 सेंटीमीटर देखना, 57-58 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौगोलिक भाग कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 242 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो सबसे यहाँ पे प्राचीन भूभाग है जो गोंडवाना लैंड्स का अवशेष यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 243, क्वेश्चन नंबर 243 देखिए दोस्तों, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। राजस्थान को दोस्तों कितने भूभागों में बांटा गया है, 4 भागों में, पश्चिमी मरुस्थल, मध्य अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो उसमें से जो पश्चिमी भाग है वो कितना प्रतिशत मरुस्थल पर है लगभग बताना है। तो 243 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 61%, जिसे अपन 61.11 के नाम से जानते हैं 61%, और इसके अंदर यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है वो 40% संख्या निवास करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 244, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी जो पश्चिमी मरुस्थल है थार का मरुस्थल उसमें यहाँ पे विशेषता नहीं पाई जाती वो अपने घर पे बताना। क्वेश्चन नंबर 244 में बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु होती है ये बिल्कुल सही है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ बालू के स्तूप पाई जाती है ये भी सही है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं ये नहीं होती है, ये अपने मरुस्थल के अंदर वनों की बहुत कमी है, तो सदाबहार वन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, बल्कि यहाँ पे कंटीले वन जरूर पाए जाएंगे थोड़े बहुत।
नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 245, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है वह जिला कौन सा है। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खूब बार पूछा जाता है। जीवाश्म है, जीवाश्म पार्क रहेगा ये, इसे अपन जीवाश्म पार्क के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 245 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वुड नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है वो यहाँ पे जैसलमेर से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 246, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोदे द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया है। दोबारा से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोदे द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया। 246 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मालपुरा करौली का मैदान है जो बनास नदी से संबंधित रहेगा, उसके अंदर है, वो ध्यान रखना है। हेरोन मोदे के द्वारा यहाँ पे पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया था। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 247, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। खाद्यान्न का कटोरा, अन्न का कटोरा के नाम से जानते हैं, इजी आप आसानी से बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 247 बताना है दोस्तों यहाँ पे, तो प्रश्न नंबर 247 सही आंसर रहेगा दोस्तों पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है जिसके अंदर पूर्वी राजस्थान जिले आते हैं, जयपुर अलवर हो गया यहाँ पे, तो ये जिले होते हैं दो सार, तो ये यहाँ पे किसके नाम से, खाद्यान्न का कटोरा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 248, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र में किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन कगार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, ये अपना राजस्थान होता है, मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान में ये अरावली होती है, साथ ही में ये होता है, ये विंध्यन कगार है, विंध्यन कगार, और इसके बीच में ये मालवा का पठार होता है, सॉरी हाड़ौती का पठार होता है जो मालवा का ही भाग है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 248 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बलुआ पत्थर। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें निर्मित है, तो वो बलुआ चूना पत्थर की जो चट्टानें है उससे यहाँ पे निर्मित रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 249, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो स्थित है जो राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व भी है मुकुंदरा नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर यहाँ पे 249 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाड़ौती का पठार है, उसके अंदर क्या है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है जो कोटा झालावाड़ से संबंधित रहेंगी। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 250, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है। वृहद सीमांत भ्रंश की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, वो अपने यहाँ पे बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको बता दूं पहले ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, प्रश्न नंबर 250 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों बूंदी और सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके सारे आसपास है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है जो चंबल नदी से संबंधित भी यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 251 देखिए दोस्तों यहाँ पे, बोमट का पठार स्थित है। बोराट का पठार स्थित है, बोमट नहीं दोस्तों यहाँ पे बोराट की बात कर रहे हैं अपन, बोराट का पठार स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 251 ईजी रहेगा दोस्तों और सही आंसर रहेगा कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के आसपास ध्यान रखना है, वो यहाँ पे कौन सा पठार रहेगा, बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 252, क्वेश्चन नंबर 252 देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र की बात करें उसके अंदर यहाँ पे कौन से जिले आते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 252 के अंदर। दोस्तों शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 प्रकार से अपन जलवायु को डिवाइडेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 में बताना है दोस्तों अपने को और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है झालावाड़ और बांसवाड़ा है जो दक्षिणी राजस्थान से संबंधित जिले हैं, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है अति आर्द्र जलवायु की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 253 देखिए दोस्तों, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है। राजस्थान के अंदर जो शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसे अपन मावट के नाम से जानते हैं और ये मावट किन कारणों से होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। पछुआ का हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ से, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से, या फिर हिमालय से टकराकर वापस लौटती है हवाओं से। इजी रहेगा दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा प्रश्न नंबर 253 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से उठते हैं
भूमध्य सागर से निकलते हैं, उससे जो हवाई आती है वो जिसे अपन जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, उससे मानसून आता है, वो अपने यहाँ पे माउंट को करवाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 254, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों राजस्थान में दो शाखाओं से मानसून आता है, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ही भाग होते हैं, उनमें से जो राजस्थान में अरब सागर से सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा यहाँ पे क्षेत्र प्राप्त करता है, वो अपने यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 254 और सही आंसर रहेगा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी। ध्यान रखना, दक्षिण और जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वो यहाँ पे अरब सागर से अधिकतम वर्षा यहाँ पे प्राप्त करता है। कौन सा? दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 255, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा जो अरावली के सहारे सहारे गुजरती है दोस्तों। मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, लेकिन राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली प्रश्न नंबर 255 और सही आंसर रहेगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो अरावली के पश्चिमी ढालों में लगभग पाई जाती है, उसमें यहाँ पे दो भागों में डिवाइडेड करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 256, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। मिट्टी के अंदर जो खारापन आ जाता है और क्षारीयता हो जाती है, उसकी समस्या किसके द्वारा यहाँ पे ठीक की जा सकती है। वृक्षारोपण, शुष्क कृषि, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि या खेती में जिप्सम का प्रयोग। इजी रहेगा दोस्तों। 2015 1995 RS और 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार पूछा भी जाता है। प्रश्न नंबर 256 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेती के अंदर जो जिप्सम का अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें जो क्षारीयता और साथ ही में खारापन की समस्या है वो यहाँ पे दूर हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 257, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसका प्रसार क्षेत्र कौन सा रहेगा। जेल वार्डन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 257 में बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो बनास नदी है, बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसके अंदर जो भी मिट्टी पाई जाती है वो भूरी मिट्टी रहेगी। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 258, क्वेश्चन नंबर 258 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान का कुब्बड़ पट्टी कहलाता है। कुब्बड़ पट्टी, अब देखिए दोस्तों कुब्बड़ पट्टी का मतलब क्या है, इस क्षेत्र में फ्लोराइड, पानी के अंदर जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे पीठ के पीछे कुब्बड़ सा निकल के आ जाता है। जिस प्रकार ऊँट की कुब्बड़ होता है उस प्रकार हल्की सी पीठ झुकाव आ जाती है, जिसे अपन काइफोसिस बीमारी भी कहते हैं पीठ के पीछे। तो ये कुब्बड़ पट्टी है वो कहाँ है स्थित है, तो प्रश्न नंबर 258 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नागौर से अजमेर। नागौर का जाइल स्थान है और पुष्कर अजमेर तक है, वो ध्यान रखना है, यहाँ पे कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 259, राजस्थान में दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। दक्षिणी दिशा से कौन सी नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, उसका जोड़ा यहाँ पे कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 259 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माही और चंबल नदी है, दोनों की दोनों नदियाँ है वो यहाँ पे राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करती है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में माही नदी तो दक्षिण से प्रवेश करके दक्षिण से ही वापस निकल जाती है, वो भी अपने यहाँ पे याद रखना है, जो कर्क रेखा को यहाँ पे 2 बार काटती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 260, क्वेश्चन नंबर 260 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों अपने को, एक तरफ यहाँ पे त्रिवेणी संगम और दूसरी तरफ यहाँ पे नदियाँ हैं, फिर अपने को यहाँ पे ऑप्शंस बताना है। चलो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 260 में बताना है, जो बीगोद है तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन अनुमान लगाते हैं थोड़ा सा भी, तो बीगोद, बनास, बेड़च और मैनाल जो भीलवाड़ा संबंधित है। राजमहल बनासकारी डाई जो टोंक के अंदर है। रामेश्वरम जो बनास, चंबल बनास सीप रामेश्वर सवाई माधोपुर में स्थित है। बेणेश्वर है वो माई सोम जाकम नवाटापुरा डूंगरपुर में है। तो ये 4 के 4 अपने को त्रिवेणी संगम में याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों ये अपने यहाँ पे 260 क्वेश्चंस थे, तो कैसे लगे हैं उसके बारे में मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए दोस्तों। और आज शाम को 8 बजे अपनी जो सेकंड पेपर से संबंधित महामैराथन रहेगी इंपॉर्टेंट क्लास, वो लेना ना भूले। लगभग आपको इस क्लास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।